उद्यान की श्रीमती मंजू राजपाल जी, चेयरमैन अमेरिटिस पीआई इंडस्ट्री लिमिटेड श्री सलील सिंगल जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी एफपीओ, स्टार्टअप, प्रगतिशील किसान, यूनिवर्सिटी, रिसर्चर, इन्वेस्टर, कॉरपोरेट सेक्टर के सभी बंधुओं और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई बहनों, खेती को बदलते परिवेश में आधुनिक तरीके से कैसे कर सकते हैं, इस प्रतिबद्धता के साथ यह कार्यक्रम हो रहा है। यह ऐसा मंच है जिसमें किसान, वैज्ञानिक, निवेशक, नीति निर्माता सभी एक लक्ष्य के लिए एक सोच के साथ काम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त किसान समृद्ध भारत के विजन को धरातल पर उतारने के लिए ग्राम 2026 का आयोजन जयपुर में हो रहा है। ये एक ऐसा मंच होगा जो किसान, शिक्षाविद, कृषि कंपनियों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाएगा। इस मंच पर नए तरीके से कृषि और फूड प्रोसेसिंग गतिविधियों के विकास और किसानों के विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श होगा कि हम लाभ की खेती कैसे बना सकते हैं, कम पानी की खेती हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारी फसल है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके उसको कैसे मार्केट में हम ले जा सकते हैं। इस मंच पर साझेदारी निवेश के अवसरों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। मुझे यह बताते हुए भी गर्व है कि राजस्थान कृषि उत्पादन में देश में कई फसलों में अग्रणी है। बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ और ग्वार में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। मूंग, मूंगफली उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। सोयाबीन और चना उत्पादन में हम तीसरे स्थान पर हैं। अगर मसालों की बात करें तो उनमें भी हम देश में कई में पहले स्थान पर हैं। क्योंकि हम खाद का उपयोग ज्यादा करते हैं तो हमारी खेती की उत्पादन क्षमता है वो घटती है। राज्य में निवेश को गति देने के लिए हमने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया था। उसमें कृषि से जुड़े कई हमारे एमओयू हुए थे। हमें उनको आगे कैसे बढ़ाना है। किसान को खेती में लाभ हो तो लाभ के उपाय कई होते हैं कि उसको मार्केट मिले, मार्केट के साथ साथ उसका जो ट्रांसपोर्ट है उसको हम आगे बढ़ाते हुए जल्दी से, कुछ फसलें ऐसी होती हैं, कुछ सब्जियां होती हैं जिनको नजदीक समय में कुछ घंटों में ही पहुंचाया जाता है, तो उसकी हम क्या योजना बना सकते हैं कि जो बड़े बाजार के अंदर उसका किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकता है। ऑयल मिल है मूंगफली की वो बहुत कम है तो उसकी पूर्तिमा नहीं होती है, तो किसान जब दूसरी स्थान पर लेके जाता है या व्यापारी लेकर के जाता है तो उसकी कीमत घट जाती है। तो हमें उसको कैसे बढ़ाना है, ले रही हैं और अगर आगे और लेंगी तो उसका बहुत बड़ा फायदा भी होगा। देश विदेश की कृषि क्षेत्र की अनेक कंपनियां ने इस समिट में करीब 44,000 करोड़ रुपए के 2,500 से अधिक एमओयू किए थे। अब तक 751 एमओयू पूर्ण हो चुके हैं। 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। ग्राम 2026 में इसी निवेश यात्रा को और आगे ले जाने का मंच है। राजस्थान में फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन, जैविक कृषि, स्पाइस पार्क, कृषि तकनीक में निवेश के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। हमारी सरकार उद्यमियों को हर कदम पर सहयोग एवं सरलीकृत नीति, पारदर्शी प्रक्रियाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। और मैं राजस्थान में ये भी कह सकता हूं कि किसान के लिए और यूनिट लगाए उसके लिए सौर ऊर्जा उत्पादन देश में राजस्थान अग्रणी है, तो उसका फायदा भी उसको मिलेगा, उसकी लागत भी उसमें कम आएगी। तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने 2 साल में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान जारी कर राज्य में 65,000 से अधिक सौर पंप संयंत्र स्थापित करवाए हैं।
इससे किसानों को बिजली लागत में भारी कमी आई है और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। उद्यमियों के लिए सोलर, एग्री पंप, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट में सौर ऊर्जा के उपयोग की अपार संभावनाएं हैं। केंद्रीय हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में 7 अप्रैल 2026 को पश्चिमी क्षेत्रीय जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उसमें काफी विषयों को उसमें लाया गया था। उस ग्राम विकास, बाढ़ विकास के आधार पर हमारे गांव में क्या क्या आवश्यकता है कृषि के लिए, इनको भी हम चिन्हित कर रहे हैं। वहां उत्पादन कौन सा होता है और उसमें क्या और हम बढ़ा सकते हैं, उस ग्राम विकास में ये भी आ रहा है। हमारे क्षेत्र में वहां किस किस का उत्पादन कौन कौन से क्षेत्र में होता है, किसान को अगर मजबूती देनी है तो दूसरा ऐसा कौन सा काम वहां हो सकता है, क्योंकि राजस्थान संभावनाओं का क्षेत्र है। राजस्थान के अंदर सब कुछ पैदा होता है। राजस्थान में 85 प्रकार के मिनरल हैं, तो किसान कभी मिनरल से भी जुड़ा हुआ होता है। वहां स्टोन है कई तरह के, तो वहां किसान पार्ट टाइम में मूर्ति बनाने का काम भी करता है, कई तरह के झरों के झांकी बनाने का काम भी करता है। उसके साथ साथ वहां का किसान हमारा दूसरे क्षेत्रों में भी काम करता है, क्योंकि कृषि और पशुपालन का मेल है। अब से नहीं, आदिकाल से किसान और पशुपालन का मेल रहा है। पशुपालन किसान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। इसलिए हमने किसानों को राजस्थान सहकारी गौपालक क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का काम हम कर रहे हैं, जिससे किसान को अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए वो पशुपालन कर सके। इसलिए हमारा किसान कैसे समृद्ध हो सकता है, और हम आप नवीनतम तकनीक, नवाचार और निवेश के माध्यम से राजस्थान के किसानों की आय बढ़ाना है और राज्य को कृषि में देश का अग्रणी राज्य बनाना है। खाद से लेकर के, बीज से लेकर के, दवाई से लेकर के जो किसान चाहता है, उसके जीवन में आए दिन काम आने वाले कुछ ऐसी हैं जो उनको वो लेता है। हम चाहते हैं कि सहकारिता के माध्यम से उसका फायदा वो उठाए, और जब उसका वो फायदा उठाएगा तो निश्चित रूप से सहकारिता में वो जुड़ा रहेगा, तो उसके माध्यम से उसकी मजबूती होगी। हमारा सहकारिता भी मजबूत होगा और हमारा किसान भी मजबूत होगा। ये भी किसान का सहकारिता समिति से एक मेल है। हम चाहते हैं कि हमारे जो इस तरह के डिपार्टमेंट हैं, आज आप देख रहे हैं हमारे सहकारिता मंत्री भी हैं, तो हमारे सिंचाई मंत्री भी हैं, तो हमारे बिजली मंत्री भी इसमें हैं। तो ये हम चाहते हैं कि किसान से संबंधित जितने भी हमारे मंत्रालय हैं जो किसान को फायदा देते हैं, उन सबको बुला करके उनके साथ ही हर जगह उन यूनिट बना करके, चाहे वो प्रदेश में यूनिट बने, जिले में यूनिट बने, चाहे उपखंड पर यूनिट बने, उनकी समस्या का समाधान तत्काल करते हुए हमारे किसान को कैसे फायदा हो सकता है और वो कैसे उसको कर सकता है, लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं। ये मंडियों की, क्यों मंडियों में भी किसान को कैसे फायदा पहुंचे, वहां किसान अपनी फसल को जाके तुरंत बेचे, तुरंत उसको पैसा मिले, आगे जाकर के प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से वो जहां आवश्यकता है वहां ज्यादा जाएगी तो उसका पैसा उसको ज्यादा मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमारे किसान का कैसे विकास हो, हमारे किसान की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो। ये हम नीचे से लेकर के ऊपर तक हम उसको ये चाहते हैं कि हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, हमारा किसान जो उसको फायदा की खेती है उस फायदा की खेती को करे, और उससे जुड़ करके कई इस तरह के हमारे वो हैं, उनसे जुड़ करके वो आर्थिक मजबूती हमारे किसान को मिले। इसके लिए हमारा ये ग्राम आयोजित किया जा रहा है। क्षेत्र में भी किसान सबसे ज्यादा काम करता है। हम चाहते हैं कि किसान अपनी मेड़ पर इस तरह के पौधे लगाए जिससे उसके किसान का उत्पादन भी उससे बढ़े, क्योंकि उसके पत्ते गिरते हैं। कई फसलें हमारी ऐसी होती हैं जिनका अच्छा रहता है, तो उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आगे 5 साल में 10 साल में वो पेड़ जब हो जाता है, उसके फल आते हैं, तो वो भी किसान को लाभ देता है। तो हम उसको
किसान के लाभ की खेती के विषयों को किस तरह से हम आगे बढ़ाते हुए किसान की स्थिति मजबूत हो, किसान हमारा स्वावलंबी बने, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो निश्चित रूप से वो बनेगा। इतना मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, VDTV भारत।